अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाने वाला सूजी का मिल्क केक, जिसको बनाने के लिए सिर्फ चंद ही ट्रिक्स ही ज़रूरी हैं। तो चलिए हम बनाते हैं ये इंस्टेंट और डिलीशियस किस्म का सूजी का मिल्क केक। सूजी का मिल्क केक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मोटे पैंदे वाला फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर डालेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और यहाँ मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी 1 कप भर के इसके अंदर डाल देंगे। घी जैसे ही गर्म होगा तो 1 कप भर के हम डाल देंगे सूजी का। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए ही सूजी को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। बस फ्लेम को आपने जब तक सूजी घी ना छोड़ने लगे ना, शुरू में जब आप सूजी ऐड करेंगे तो सूजी सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद 10 मिनट तक आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनते रहें। आखिर में 10 मिनट गुजरने के बाद आप देखेंगे कि सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस अच्छी तरह से जब पूरे के पूरे पैन के अंदर छोटे छोटे बबल्स बनने लगे और घी किनारों के ऊपर आने लगे और अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनाई की, तो हमारी सूजी भुन चुकी है। ये निशानी है सूजी के भुन जाने की। और जब आखिर में किनारों के ऊपर घी आने लगे इस तरह से, तो समझिए आपकी सूजी बिल्कुल भुन चुकी है। तो बस जब सूजी भुन जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आपने क्या करना है, सेकंड्स के अंदर आपने ले लेना है 1 कप भर के मिल्क पाउडर का। यहाँ मैंने नीडो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और बहुत ज़्यादा दबाकर 1 कप को लेना है। बस सारे के सारे मिल्क पाउडर को हमने इस सूजी के अंदर, जो कि हमने भून रखी थी, इसके अंदर शामिल कर देना है। तो बस अच्छी तरह से चम्मच की मदद से पूरी की पूरी सूजी के अंदर मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बात याद रहे कि फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। फ्लेम आपने बिल्कुल बंद कर देना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, क्योंकि सूजी हमारी पहले ही गर्म थी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिल्क पाउडर के साथ मिक्स हो जाएगी। बस अब आपने करना है थर्ड काम अपना, जिसके अंदर हम शीरा बनाएंगे चीनी का। तो यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी का शीरा बनाना है, लेकिन यहाँ पे पानी हमने उसका आधा इस्तेमाल करना है। तो आधा कप यहाँ हम इसके अंदर डालेंगे पानी का और उसके अंदर 1.5 कप चीनी डालेंगे। मिल्क केक के अंदर चीनी जो है वो नॉर्मल मिठाइयों से थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो बस यहाँ लो फ्लेम के ऊपर ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्की सी चिपचिपाहट जैसे ही शीरे के अंदर आए तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और फिर उसके बाद आखिर में इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाल देंगे इलायची का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू मिलेगी मिल्क केक को। हल्की सी चिपचिपाहट आनी चाहिए, जिससे बहुत ही, बस हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर तार बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और दोबारा से आ जाते हैं सूजी की तरफ। तो यहाँ सूजी वाला चूल्हा जो है वो हमने बंद कर रखा था। अब बहुत हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल लो पे हम रखते हुए सूजी के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर शामिल करना शुरू कर देंगे वो शीरा जो हमने बना के रखा था। बस आराम आराम से चम्मच चलाते चले जाएंगे और पूरे के पूरे शीरे को अच्छी तरह से सूजी के अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। बस यहाँ सारी की सारा सारा प्रोसेस जो सूजी के केक बनाने का है ना, वो इसके फ्लेम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी यहाँ स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर ही बहुत अच्छी तरह से चम्मच के साथ हमने मिक्स कर लेना है कि एक भी गुठली इसके अंदर ना बन सके, बहुत ही अच्छी तरह से हल हो जाए। और उसके बाद 10 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ चम्मच चलाते हुए बिल्कुल फेंटते चले जाएंगे। 1 मिनट के लिए भी हमने चम्मच को नहीं हटाना है, वरना हमारा केक जो है वो नीचे से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं होने देना है। बस इस तरह से मुसलसल 10 मिनट तक चम्मच चलाते रहेंगे और चम्मच चलाते हुए आप देखेंगे कि खुद ब खुद ये इकट्ठा होना, जैसे ही आपको लगे कि केक जो है वो इकट्ठा, ये सारा मिक्सचर थोड़ा सा इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, या फिर 1 चम्मच को थोड़ा सा डालकर देखिए प्लेट के अंदर और उसे हाथों की मदद से थोड़ा सा गोल करके देखिए कि वो इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। जब इस तरह से आपका मिक्सचर बन के तैयार होगा तो समझ लीजिए कि आपका मिक्सचर मोल्ड में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन 10 से 12 मिनट के लिए मुसलसल इसको चम्मच तेज़ी के साथ चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से फेंटते रहिए। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम इतना ज़्यादा ना हो कि एकदम से हमारे केक का जो कलर है वो नीचे से ब्राउन होना शुरू हो जाए। इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको फेंटते चले जाएंगे और जब इसका बहुत अच्छी तरह से इसके किनारों पर तेल आने शुरू हो जाए या घी आना शुरू हो जाए, तो बस फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और आखिर में भी इसके अंदर 2 चम्मच घी ज़रूर शामिल कर लीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट में खासा घी डाल दिया था और मैंने इस वक्त घी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और केक के मिक्सर के अंदर मुझे घी की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो बस अगर आप शुरू में थोड़ा सा कम घी शामिल करें तो आखिर में 2 चम्मच ज़रूर ऐड कर दीजिए, उससे केक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा इसका मिक्सचर जो है वो बन के तैयार होगा। बस इस तरह से आखिर में इतना फेंटिए
फेंटिए खूब अच्छी तरह से कि केक का मिक्सचर बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। बस इस तरह से जब पूरे के पूरे केक के अंदर छोटे छोटे बबल्स बनने लगे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही, तो बस फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस सारे के सारे मिक्सचर को मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। बस यही निशानी है हमारे केक के तैयार होने की। तो यहाँ केक के मोल्ड को पहले से मैंने ग्रीस करके रखा है और सारे मिक्सचर को इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। देखिए आखिर में जो केक का मिक्सचर है ना वो बहुत तेज़ी के साथ ब्राउन होना शुरू हो जाता है। बस इस चीज़ से थोड़ा-सा आपने बचना है। यहाँ मेरा भी थोड़ा-सा ब्राउन होना शुरू हुआ था, लेकिन ये बहुत हीट अप होने की वजह से, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ाना होता है। जब हम टेम्परेचर को इसके इंक्रीज़ करते हैं ना, तो तभी इसका कलर जो है वो अंदर से ब्राउन होके बन के तैयार होता है। तो बस इसी तरह से आपने इसको सारे के सारे मिक्सचर को डाल देना है मोल्ड के अंदर और इसको कवर करके रख देना है किसी भी प्लेट के साथ, और ओवरनाइट के लिए आपने इसको रखना है किसी जगह पर प्रॉपर अच्छी तरह से मोटे रुमाल या टॉवल की मदद से ढाँप के। तभी इसके अंदर वो टेम्परेचर जो है वो ठहरते हुए ज़बरदस्त किस्म का 2 कलर का हमारा केक जो है वो बन के तैयार करेगा। तो बस यहाँ देखिए हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डीमोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको एक बड़े थाल में निकाल लिया और अब इसकी स्लाइस में आपको काट के दिखाती हूँ कि हमारा केक अंदर से कितना परफेक्ट और बिल्कुल 2 कलर का बन के तैयार हुआ है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सूजी का मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि ये केक घर में हमने बनाया है। तो आप इस इंस्टेंट और डिलीशियस किस्म की मिठाई को ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे किसी नई आसान मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।